इस ओल्ड जर्नल बैच में बच्चे हैं, जैसे जर्नली पढ़ते पढ़ते इनको 1 साल 2 साल ये हो गया, अब तैयारी के बिल्कुल फिट मौके पर हैं। लेकिन अब इस टाइम पर बहुत बच्चे जो है जिनका कार्ड पूरा जयराम जी के अपने घर, जिनका कार्ड पूरा अपने घर, जिनका कार्ड पूरा अपने घर, जो अपने घर चला गया वो चला गया बस। जो लोग लाइब्रेरी में चले गए वो चले गए बस। ये पुराना एक्सपीरियंस है हमारा, पुराना तजुर्बा है। जो लोग ऐप के भरोसे या लाइब्रेरी के भरोसे या घर पे बैठ के पढ़ने के भरोसे चले गए ना, वो चले गए। जब तक नौकरी ना लगे तब तक अगर इसको तुम छोड़ रहे हो तो तुम्हारा मामला बिगड़ेगा। 10, 5, 20 हजार रुपये किसी के माँ बाप नहीं है, ये कम और ज्यादा आगे पीछे ये कोई कहानी नहीं है। 10 दिन बाद तुम्हें या तो तुम्हारे पास जॉब है और या नहीं है। तुम लोग अगर 1 साल पढ़ के नौकरी लग जाते, मान लिया 20 हजार रुपये तुम देते, किसी भी प्रकार से किताब कॉपी पेन जो कुछ भी करके 20 हजार मान लिया तुम देते हमें, ऐप में, फीस में, पेपर में, गारंटी बैच में और कुछ करके 1 महीने की सैलरी 20 हजार लग जाएगी 1 साल की तैयारी में। जो बच्चे 2 साल पढ़ लिए, मान लिया 20 और 20 40 दे दिए किसी भी प्रकार से मिला करके, तो उनकी 1 महीने की सैलरी 40 हजार रुपये महीना लग जाएगी। मान लिया तुम 3 साल पढ़ लिए तो तुम्हारी सैलरी 3 साल की 60 हजार रुपये महीना लग जाएगी। ये जो जितना पढ़ता है ना, जितना कोचिंग सेंटर में पैसे दे के जाता है, पर मंथ की सैलरी उतनी लग जाती है उसकी। जब तक नौकरी नहीं लगती है तब तक लगते जाओ। ये तुम्हारा जो ज्ञान बढ़ रहा है ना, ये ज्ञान बहुत ऊपर लेके जाएगा तुम्हें, हाँ या ना? जो ये पढ़ाई लिखाई और ज्ञान और ये क्या दिया क्या पूछा, सड़क कैसी है बनानी कैसी है, पीडब्ल्यूडी में लगे गए, नहरी विभाग में लग गए, नहर कैसी है बनानी कैसी है, हाँ या ना? जब तक बड़े बड़े अफसरों का दिमाग चलेगा ना, उससे तो पहले तुम चुटकी बजा के बताओगे ये काम ऐसे कर लो ना, बढ़िया रहेगा, हाँ या ना? उसके साथ बीच में जो है जैसे सिर्फ ये मत रटते रहना, थोड़ा सा मैंने कहा था अपना सामाजिकता बनाए रखना, थोड़ा बहुत इधर घूमे इधर घूमे इधर घूमे, आइसक्रीम खाई छुट्टी करी। जो मैं कह रहा हूं समझ में आ रहा है? ऐसा करने से ये मिलती है सक्सेस, ये होता है सफलता का रास्ता। जो बीच में छोड़ के घर बैठ गया वो बैठ गया, कभी फिर बाद में कहो ये क्या हुआ हमारे साथ। 2018 में प्रकोप आया था इसका यूट्यूब का, बोला हम सेंटर में फीस क्यों दें, यूट्यूब पर फ्री पढ़ेंगे। अब भी बेरोजगार हैं। पहले बहुत कम पढ़ना पड़ता था, हम लोग जो पढ़ते थे उस टाइम पर कम पढ़ना पड़ता था नौकरी लगने के लिए। सैलरी कितनी थी, सुविधाएं कितनी थी। अब जितना टाइम तुम्हें पढ़ने का मिल रहा है ना, तो ऐसे ही जो है देखो सोशल मीडिया पर हम कुछ भी बोलते रहे, बाहर कुछ भी बोलते रहे, सरकार नहीं निकाल रही है, नहीं कर रहा वो नहीं कर रहा है। हम लोगों को खुश रहना चाहिए कि हमें पढ़ने का मौका मिल रहा है। नौकरी लगने के बाद तुम कैसे पढ़ लोगे? वो गायत्री आई थी दिल्ली पुलिस में, जो हमें कांस्टेबल लगी हुई, क्या नाम है वहां का, सीपी में कह रही थी लगी हुई हूं। बोला मैं आऊंगी पढ़ूंगी। कब आई? ऐसे पढ़ा थोड़ी जाता है। वो थोड़े जैसे 2-3 लड़के और आए थे जो कितने दिन आए, अब ये लड़की ज्वाइनिंग हो गई, इसकी जिस दिन ज्वाइनिंग कर लेगी उस दिन के बाद थोड़ी आ जाएगी है। जब तक ज्वाइनिंग नहीं होती तब तक मौका तुम्हारे पास, तब तक कितना ही पढ़ लो। जो आदमी यहां से और ज्वाइनिंग तक पढ़ता जाता है ना, अगर वो लाल बत्ती की गाड़ी में वापस रिटायरमेंट ना आए तो मेरे को पकड़ लेना तुम। इतना ज्ञान हमने तुम्हें दे दिया, इतनी चीजें एनालाइज करनी हमने सिखा दी। यूपीएससी का पेपर था, यूपीएससी का पेपर कल परसों आईएएस का जो बोलते हैं, उसका रिव्यू पूछ लो किसी से जो कोई दे के आया हो तो। बोला आपने जितनी बातें क्लास में बोली थी ना, सारी बातें वे आई हुई थी पेपर में। उस ज्योति ने भेज रखा था मेरे पास। 10 लोगों ने मेरे पास कम से कम उसका रिव्यू भेज रखा था यूपीएससी का, कि पूरा पेपर जो आप क्लास में डिस्कस करते हो, बातें करते हो, देश की कंडीशन होती है तो वो आता है, वो था। अब ये डायरेक्टली इनडायरेक्टली तुम लोगों के अंदर जो ज्ञान की मात्रा है ना, वो ज्ञान की मात्रा ये नहीं कि जो तुम्हारे अंदर जो सिर्फ कांस्टेबल बनाने लायक या बाकी ज्ञान बनाने लायक, तुम कहीं पर भी बैठ करके कहीं पर भी कोई भी डिस्कशन कर सकते हो और तुम डिस्कशन में हारोगे नहीं। रियल कंडीशन वो है। ये जो बीच में छोड़ के जाने वाले लोग हैं तो ये रह जाएंगे, फिर बाद में मत कहना ये क्या हुआ। अपने घर वालों को मनाओ, तुम लोग मानो, या जो भी तुम्हें मेंटल कंडीशन जो भी यूज करना है। जिस दिन ज्वाइनिंग हो गई उस दिन तैयारी पूरी। यही बात कही थी उस दिन मैंने डेमो क्लास में भी, बीच में भी मैं यही कहता आया हूं।
तुम लोग अपने तरीके से अपना दिमाग लगा करके जो भी कंडीशन है तुम्हारी, तो अपने घर वालों को अपने तरीके से मनाओ, वरना बेरोजगार रहने को तैयार रहो। चीजें और कंडीशंस अगले 5-4 साल में, 10 साल में और ज्यादा खराब हो सकती है अगर बहुत संगठित प्रयास नहीं हुआ उनको सुधारने का। तो